जो लोग भी बाइनेंस पर यूएसडीटी बाय या सेल करते हैं उन्हें पता है कि बाइनेंस पर जो P2P है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम है। किसी के यूएसडीटी नहीं रिलीज़ हुए होते, किसी के जो बैंक्स हैं उन पर डिस्प्यूट लग जाता है या इनके बैंक्स ही ब्लॉक कर देते हैं P2P मर्चेंट्स स्कैम करने के लिए। तो इस वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और क्वेश्चन कर रहे थे कि इसके सॉल्यूशंस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप उनके साथ 4 सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ और वीडियो इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि कुछ सॉल्यूशन इस तरह है कि आप P2P स्कैम से कैसे बच सकते हैं और कुछ सॉल्यूशन में मैं डिस्कस करूंगा कि आप P2P ना यूज़ करें, बिना P2P के आप किस तरह अपने यूएसडीटी सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सॉल्यूशंस है वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो बाइंग है ना, यहाँ पे इतना स्कैम नहीं है। यूएसडीटी अगर रिलीज ना हो तो आप बाइनेंस को कंप्लेन करें तो बाइनेंस जो है वो आपके रिलीज करवा देते हैं या आपकी पेमेंट वापस करवा देती है। मेन स्कैम आ जाता है सेलिंग में, जिसमें डिस्प्यूट लगते हैं, बैंक ब्लॉक हो जाते हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कैम है। कोई आईडी कार्ड डिमांड कर रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है। तो इस वजह से इसका मेन इशू है और उसको सॉल्व करने के लिए 4 सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहला सॉल्यूशन बिल्कुल कॉमन, वो ये है कि देखें, यहाँ पे हज़ारों लोग यूएसडीटी सेल करते हैं डेली बेसिस पे। उनमें से कुछ लोगों के साथ स्कैम होता है। इसका मतलब ये है कि सब लोग स्कैमर नहीं हैं, आप खुद स्कैमर्स के पास चले जाते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे उसी मर्चेंट के साथ ट्रेड करें जो 100% ट्रस्टेबल हो, जिसकी कंप्लीशन 100% हो, लाइक रेशो 100% हो, कोई बुरा रिव्यू ना हो। उसी से ये आपने ट्रेड करनी है और होपफुली कि आपके साथ स्कैम नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, तो टेंशन नहीं है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि आप वो भी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो सोल्यूशन है, मैं पहले 3 सोल्यूशन ज़रा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि फोर्थ जो सोल्यूशन है उस पर मैंने थोड़ा सा आपका टाइम लेना है। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उनसे ऑफलाइन ट्रेड कर सकते हैं। आप उनसे मिलें, यूएसडीटी दें और वो आपको कैश दे सकते हैं या अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रेफर ये किया जाए कि कैश आप ले लें। लेकिन इसमें भी कुछ और रिस्क हैं, जैसे कि आप किसी सेफ प्लेस पर ट्रेड करें यानी कि किसी बैंक में या किसी और सेफ प्लेस पे ट्रेड करें ताकि कोई भी ऑफलाइन ट्रेड में आपके साथ स्कैम ना कर सके। और थर्ड जो है, पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस चल रही हैं जैसे रीडॉट पे और इस तरह की बहुत सी मजीद एप्लीकेशंस हैं। अब ये क्या करते हैं कि आपके बाइनेंस पर जो यूएसडीटी हैं आप सिंपल ऑन चेन ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट कर लेते हैं और डिपॉजिट करके यहाँ पर इनका फिजिकल कार्ड और जो डिजिटल कार्ड है उसको आप यूज़ करके अपने जो क्रिप्टो है उन्हें स्पेंड कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड में ये है कि आप ऑनलाइन कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करनी है वो कर सकते हैं। फिजिकल कार्ड में ये आप पेटीएम में डालें, पैसे निकालें और यूज़ करें। लेकिन इसका भी एक रिस्क है, वो ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, आपने सुना होगा, हर एक बंदा प्रमोट कर रहा होगा। आपके नज़दीक वो बड़ा ट्रस्टेबल कंटेंट क्रिएटर है जिसे आप बड़े मज़े से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में रिसर्च करें और मेरी इस पर प्रॉपर एक वीडियो भी है। ये पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FIA या पाकिस्तानी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उनमें से किसी से भी ये ऑथराइज नहीं है, किसी का भी लाइसेंस इसके पास नहीं है। इस पे अलग वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो वाकई काम भी करेगा और आपके लिए भी सबसे बेस्ट होने वाला है। फोर्थ पॉइंट से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ना एक व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप उसको लाजमी फॉलो कर लें। जब कभी मैंने P2P ट्रेड स्टार्ट की या ऑफलाइन ट्रेड स्टार्ट की यानी कि जिसमें बैंक में आपको कैश वगैरह भी मिल जाएगा, तो मैं उधर जो चैनल है वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सो मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है, ईजी है और 0% रिस्क है। इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो क्या है कि आपने सिंपल एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना है। किसी भी ब्रांच में जाके आपने एक बैंक अकाउंट जो है ना वो सिर्फ अपनी यूएसडीटी सेलिंग के लिए रख लेना है। उसमें आप इसका ATM कार्ड जो है वो मंगवा लें। अब सिंपल क्या करना है, आपने P2P ऑर्डर लगाया, आपने यूएसडीटी सेल किया, बैंक में पेमेंट आई और आपने इंस्टेंटली उसे विड्रॉ कर लेना है ATM के थ्रू। और जब आप विड्रॉ कर लेंगे आपने सिंपल बाइनेंस पर जो है ना ऑर्डर कंफर्म कर देना है कि मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी हुई है और सिंपल इस तरह आप अपनी यूएसडीटी सेलिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे कि आपने बाइनेंस पर यूएसडीटी सेल किया, आपको पेमेंट आई, आपने कहा चलो मैं इस अकाउंट से किसी और अकाउंट में भेज देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से अपने HBL अकाउंट में भेज देता हूँ। तो इस तरह नहीं, अगर आपने इधर से किसी और अकाउंट में पैसे भेजे हैं और इस अकाउंट पे आपके डिस्प्यूट लगे यानी कि जो P2P मर्चेंट है उसने स्कैम किया है और आप पे डिस्प्यूट रेज कर दिया, कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ, तो आपका ये अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा और आपका जो अगला अकाउंट होगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने
कैश आउट करना है। जो आपके पैसे आएंगे उनको जब आप निकाल लेंगे फिर उस पर किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं होता। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका ज़ीरो बैलेंस है तो वो -50 में चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने बस ये चीज़ करनी है कि आप विड्रॉ कर लें। जो भी छोटी सेलिंग्स करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। कोई रिस्क नहीं, किसी किस्म का रिस्क नहीं है। और अगर बड़ी ट्रेड्स हैं तो उसमें ऑफलाइन ट्रेड प्रेफर करूँगा। ये जो रीडॉट पे वगैरह है अभी आप इनको यूज़ ना करें। अगर करना भी है अपने रिस्क पे करें और प्रॉपर रिसर्च करें। तो दो सॉल्यूशन सबसे बेस्ट, ये जो भी मैंने फोर्थ वाला बताया इसे चूज़ करें। और जो सेकंड है वो ऑफलाइन ट्रेड है। ऑफलाइन ट्रेड ऐसा करें कि कोई अपनी कम्युनिटी बना लें, कोई ग्रुप बना लें। ज़ाहिर सी बात है कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है तो अपनी नज़र में रखें। कोई किसी दोस्त ने बाय करना है तो आप सेल कर लें, किसी ने सेल करना है तो आप बाय कर लें। इस तरह आप रखें। अननोन पर्सन से ऑफलाइन ट्रेड आपने नहीं करनी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब।